क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अ पार्टिकल स्टार्ट मूविंग रेक्टिलिनियरली एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सच दैट इट्स वेलोसिटी भी चेंजेस विथ टाइम t अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। यानी कि पार्टिकल जो है वो रेक्टिलिनियरली मतलब कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ द वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो इक्वेशन लिखा हुआ है वो ये दिया हुआ है। हमसे पूछा है वेयर t इज इन सेकेंड एंड v इज इन मीटर पर सेकेंड फाइंड द टाइम इंटरवल फॉर विच द पार्टिकल रिटार्ड करेगा। उस सिचुएशन में टाइम इंटरवल क्या होगा। और रिटार्डेशन तभी होता है जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इसके अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, तो पहले ये चीज़ होगा। तो वेलोसिटी का जो इक्वेशन दिया हुआ है वो लिखा हुआ है टी स्क्वायर माइनस टी। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर टी कॉमन ले लेंगे तो टी माइनस वन, इसको हम लोग इक्वेशन वन मान लिए। फिर दूसरा जो है हमको पूछा है एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन के लिए इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 2t, टी स्क्वायर का और टी का वन आ जाएगा, तो ये हो गया इसका एक्सेलरेशन। अब हमसे क्या बोला है कि रिटार्डेशन होगा जब, तो उस सिचुएशन में इसका टाइम इंटरवल क्या होगा। तो टाइम इंटरवल के लिए क्या होना, रिटार्डेशन के लिए क्या होना चाहिए कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है उन दोनों का एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। अपोजिट होने का मतलब कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो जीरो नहीं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो निगेटिव आ जाएगा। जीरो नहीं, निगेटिव होना चाहिए। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, निगेटिव। तो ये लिख देंगे यहाँ पे टी इंटू टी माइनस वन, फिर एक्सेलरेशन का 2t माइनस वन इज इक्वल टू निगेटिव। ठीक है, तो निगेटिव कैसे हो जाएगा। निगेटिव होने के लिए जैसे अगर ये t लिखा हुआ है तो टाइम कभी निगेटिव होता नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। तो सिर्फ यूज किसको करेंगे, टाइम निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये तो निगेटिव इंडिविजुअली निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, कभी भी ये इंडिविजुअली निगेटिव नहीं होगा। इसको देख लेते हैं हम लोग, टी माइनस वन और 2t माइनस वन का प्रोडक्ट निगेटिव हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि ये जो है वो टर्म एक बार निगेटिव हो जाए और ये टर्म क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो उस सेंस में निगेटिव होने का मतलब कि इसका जो है वो जीरो से कम। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो t जो है वो वन से छोटा होना चाहिए। और अगर इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 2t माइनस वन, और इसको क्या होना चाहिए, इसको पॉजिटिव होना है तो ग्रेटर देन जीरो। तो ये हो जाएगा 2t इज इक्वल टू इज इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन लगेगा। तो यहाँ पे जो चीज़ बनेगा वो होगा t इज ग्रेटर देन 1/2। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि t जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए, लेकिन इधर दिख रहा है कि t का वैल्यू 1/2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, t जो है वो 1 से छोटा और t का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए। तो ये चीज़ हो जा रहा है, पॉसिबल है t का वैल्यू 1 से छोटा लेकिन 1 से बड़ा हो सकता है, तो हो सकता है। यानी कि अगर इनइक्वालिटी जो बनेगा t का जो वैल्यू है वो 1 से छोटा और 1/2 से बड़ा। ठीक है, एक केस तो हो गया। ठीक, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ये हो गया। ठीक है,
अगर इसी चीज़ को हम लोग अब दूसरे वाले चांस में करके देख लेते हैं, मतलब कि एक बार इसको पॉजिटिव ले लेते हैं और एक बार इसको निगेटिव ले लेते हैं, तो उसमें ट्राई करके देख लेते हैं उसमें क्या हो रहा है, उसमें बन रहा है या फिर ये सही है। तो अगर ये पॉजिटिव होने का मतलब कि t माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि t इज ग्रेटर देन वन, ठीक है, पॉजिटिव होना है। और इसको निगेटिव होना है, डैट मीन्स कि 2t माइनस वन इज लेस देन जीरो। तो यहाँ से t का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है ये, यानी कि t का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाए लेकिन t का वैल्यू 1/2 से छोटा हो जाए। तो ये पॉसिबल नहीं है कि 1 से बड़ा हो जाए लेकिन 1/2 से छोटा, तो ये नहीं होगा। उसके हिसाब से ये सही है, क्योंकि हम लोग का ऑप्शन आ रहा है, शायद ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही दिख रहा है।